झारखंड के हजारीबाग जिले में 24-25 मार्च को एक बेहद दर्दनाक और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई थी, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुम्भा गांव में एक नाबालिग बच्ची की हत्या का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बता दें, इस क्रूरता भरी अपराध में खुद उसकी मां भी शामिल थी। बताया गया कि अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के चक्कर में मां ने अपनी ही बेटी की जान ले ली। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इस अपराध में महिला अकेले नहीं थी, उसके साथ एक तांत्रिक अर्थात भक्तिनी और उसका प्रेमी भी शामिल था। वहीं अधिकारियों का कहना है कि बच्ची की हत्या गला दबाकर की गई थी और यह घटना किसी धार्मिक या अंधविश्वास अनुष्ठान के तहत अंजाम दी गई। इस संबंध में बच्ची के मां रेशमी देवी के आवेदन के आधार पर विष्णुगढ़ थाने में मर्डर और पॉक्सो के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया था। मामला चूंकि काफ़ी गंभीर था और इस केस में करीब करीब किसी प्रकार का कोई आई विटनेस और कोई परिवार की तरफ से भी कोई स्पष्ट बताया नहीं जा रहा था। मंगला जुलूस के दौरान जो मृतिका है, एक नाबालिग बच्ची है, वो मंगला जुलूस के बाद मिसिंग पाई गई। गांव के कुछ लोगों को ये बताया गया कि घर के सदस्यों के द्वारा कि ये मंगला जुलूस के बाद से कहीं गई है, मिल नहीं रही है। अगले दिन तक बॉडी या वो बच्ची नहीं मिली। तो फिर जब अगले दिन उसका मृत शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, हम लोगों ने एफआईआर किया। इसमें मुख्य रूप से 3 मेन अक्यूज्ड अभी तक सामने आए हैं। इसमें एक खुद उसकी मां है रेशमी देवी, दूसरा भीम राम है और तीसरी एक जो तंत्र मंत्र करती हैं ओझा गुनी जिसको भी कहते हैं, एक महिला है शांति देवी। वहीं जानकारी के मुताबिक बता दें कि आरोपी महिला अपने बेटे की बीमारी को लेकर काफी परेशान थी और उसे विश्वास दिलाया गया कि किसी विशेष अनुष्ठान या बलि से उसका बेटा ठीक हो सकता है। इसी अंधविश्वास के चलते उसने एक भक्तिनी से संपर्क में आई और खौफनाक फैसला लिया। पुलिस के मुताबिक तांत्रिक के कहने पर मां ने अपनी बेटी की हत्या कर दी ताकि कथित रूप से बेटे की बीमारी दूर हो सके। जो मृतिका की मां है और भीमराम के बीच करीब 10 वर्षों से अनैतिक संबंध की बात सामने आई है और उनके जो पति हैं वो महाराष्ट्र में कुछ रोजगार करते हैं और कम ही घर आना जाना होता है। मृतिका के जो बाकी भाई बहन हैं वो भी उनको अपने पिता के नज़र से ही देखते हैं और एक तरह से उस परिवार के ऊपर भीमराम का कंप्लीट होल्ड जैसा है। तो इनके जो पुत्र हैं, मतलब मृतिका का जो भाई हुआ, उसके विषय में उनकी माँ काफी चिंतित रहती थी क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से उनको कमजोर लगता था। साथ में उनका इकलौता बेटा था, तो उनको हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि कैसे इसका भविष्य उज्जवल हो जाए, ठीक हो जाए, स्वास्थ्य भी इसका अच्छा हो जाए। ओझा गुनी का जो उनकी विश्वास है, वो पिछले कई सालों से वो जो हम लोग बताए कि शांति देवी हैं जो ओझा गुनी करती हैं और जो एक भक्तिनी जिसको कहा जाता है ग्रामीण परिवेश में, उनके पास जाती थी। ज्यादातर समय अपने पुत्र के शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर या कभी कभी नौकरी के लिए जाती थी, कभी कभी घर में तंत्र मंत्र अपने घर को बंधवाने के लिए जाती थी, जो सब पूर्व में किया भी गया इसी भक्तिनी के द्वारा। कभी अगर जमीन का भी विवाद हो, किसी भी तरह के व्यक्तिगत जो उनकी समस्याएं होती थी उसके लिए वो जाने लगी थी। तो इन चीजों में एक तरह से ये जो भक्तिनी है वो उनसे उसके बदले में पैसे और बाकी चीजें लेती थी। उनके घर में जैसा मैंने बताया कि हर चीज के लिए वो डिपेंड करती थी भीमराम के ऊपर। तो घटना के दिन भी जब ये अपनी मृतिका के साथ, छोटी बच्ची के साथ और भीमराम के साथ उनके घर गई, वो भक्तिनी के घर गई, तो उनके घर में एक छोटा सा, जिसको वो मंदिर कह रहे हैं, उसको धरती माता मंदिर या मनसा देवी मंदिर भी कहा जा रहा है, तो उस मंदिर में इनको बुलाया गया। हालांकि माँ बेटी दोनों दरवाजे से गई, लेकिन जो भीमराव था उसके विषय में बता रहे हैं कि वो पीछे का जो छोटा सा बाउंड्री होता है उसको कूद करके छुप करके आया। और उस समय पहले वो भक्तिनी के द्वारा बताया गया कि इसके ऊपर देवास आया हुआ है, मतलब माता आई हुई जिसको हम लोग ग्रामीण बोलचाल में कहते हैं, और उसको टिकाव करके कुछ अपना मंत्र का वो ढोंग करके और छोड़ दी। बच्ची वापस से आकर के और जो मंगला जुलूस था उसमें पार्टिसिपेट करने लगी और भक्तिनी के द्वारा बताया गया कि आप दोबारा से आइए, इसको लेके अच्छे मुहूर्त वगैरह के बारे में बताते हुए कि 9:30 बजे के 9 बजे के आसपास के बाद आना है।
जब दोबारा से गए तो, और साथ में ये भी बताया गया कि जो हम आज करेंगे इसका इलाज करेंगे, जो बलि हम देंगे उसमें हमको एक मेल पुरुष का जरूरत पड़ेगा। तो मृतिका की माँ इस काम के लिए भीमराम को दोबारा अपने साथ लेके गई और मृतिका को भी लेके गई। उसको, बच्ची को पहले बताया गया कि उसको वहां बैठा करके वो मंदिर में, जो छोटा सा है उसको मंदिर तो कहा जा रहा है जो भी, तो वहां पे बैठा करके उसको पूजा वूजा किया गया, टीका उका कुछ किया गया। उसको मुकुंदाना और इलायची वगैरह का प्रसाद खिलाया गया और बोला गया कि तुम्हारे ऊपर कुछ दोष है, आज हम लोग जो उपचार कर रहे हैं इससे तुम दोष मुक्त हो जाओगी। फिर इनकी मान्यता थी कि जो वहाँ बसवाड़ी है, जो हमारा, जहां से हमें शव बरामद हुआ बाद में, कि उसी बसवाड़ी में वहां के भूतों को बांध के रखते हैं। ये कह करके इसको वहां ले गए और फिर वहां इसको लेटने के लिए कहा गया और उसके बाद उसका भीमराम के द्वारा इसका गला दबा करके इसकी हत्या की गई। साथ ही उसको, जो उसको कॉलिंग स्टिक कहते हैं, उसकी मदद से आप सब जानते हैं कि इंसर्शन किया गया ब्रूटली, और उसका सर फोड़ करके उसका खून लिया गया। तो ये सारी जो कृत्य हुआ है, इसमें हम लोगों के पास काफी पुख्ता एविडेंस और जो सूचना भी प्राप्त हो रही थी और एविडेंस भी हम लोगों को मिला। सबको हम लोगों ने अरेस्ट भी किया और हम लोग इस केस को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि उसको हम लोग स्पीडी ट्रायल में ले करके जल्द से जल्द मृतिका को हम लोग न्याय दिलाएं और कठोर से कठोर हम लोग उसको दंड दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है। स्थानीय लोगों और राजनीतिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की।